हम लोग बोलते हैं कि यार मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं किसी काम को करने जाता हूँ तो उस काम को अच्छे से कर नहीं पाता। व्हाट इज द रीजन? याद न रहने के पीछे की वजह क्या है? मेमोरी, यानी मेमोरी की प्रॉब्लम है, मैं चीजों को मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं चीजों को मेमोराइज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? आज मैं अभी बोलूं पिज्जा, तो हम सबके दिमाग में अलग अलग नाम आ जाएंगे, मैकडोनल्ड्स का, लापिनोस का, इसका उसका सब याद आएगा। मैं बोलूंगा गेटवे ऑफ इंडिया, तो सबके दिमाग में गेटवे ऑफ इंडिया का चित्र आ जाएगा, हाँ वो मुंबई में है, यहाँ पे है, ऐसा दिखता है। ताज होटल बोलूंगा, सबके दिमाग में ताज होटल आ जाएगी। मैं बोलूंगा कैडबरी कहाँ मिलती है, तो सबके दिमाग में आएगी कैडबरी इस दुकान पे मिलती है। मैं बोलूंगा लस्सी कहाँ मिलेगी, तो सबके दिमाग में लस्सी की दुकान आ जाएगी। ये सारी चीजें क्यों हमें याद है? क्या हमने कभी इन चीजों को याद करने की कोशिश की है? आप देखिएगा, क्या आपने कभी इसको पढ़ा है किसी बुक्स में? मैकडॉनल्ड्स, लापिनोज, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई, इस रोड पे आगे से जाओ, लेफ्ट मारो, वहां से सीधे जाओगे, राइट मारो, इतना लंबा चौड़ा अगर आपको किसी बुक में लिख के दे दिया गया होता तो क्या आप उसे पढ़ के याद कर पाते? नहीं, वो याद नहीं रहता। तो ये सारी चीजें हमको याद कैसे हो गई? अगेन द क्लॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। प्रॉब्लम ये है, इन चीजों में दो घटना है। एक तो जब मैं पढ़ रहा हूं और उसे याद करने की कोशिश कर रहा हूं, तब प्रॉब्लम ये है कि मैं उसे करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे वो याद करना है। याद क्यों करना है? ताकि मुझे पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे उससे आगे चले जाना है, मुझे उससे आगे चले जाना है, ये एक रीजन है। यानी मैं उसको पढ़ते वक्त मेरा जो कंसंट्रेशन है, इट इज नॉट इनटू दैट, मैं उस चीज को अच्छे से पढ़ नहीं रहा हूं। मेरा ध्यान और भी चार चीजों में, यानी मेरी एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है और भी चीजों पे लगा हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम, ये जो मैकडॉनल्ड्स है या ये लापिनोज है या गेटवे ऑफ इंडिया हो गया या यूके हो गया, या आप किसी भी चीज की बात कर लो, ये सारी चीजें जो मुझे याद हुई अनकॉन्शियसली व्हेन आई वाज मूविंग फ्रॉम द वे, मैंने किसी जगह को देखा, मैंने किसी बोर्ड को देखा। आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ पढ़ लिया, क्या लिखा हुआ है, अरे 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 ये लिखा हुआ है। वहां पे कोई फोटो लगा हुआ, मैंने उस फोटो को ध्यान से देख लिया। कोई दो इंसान दूर से जा रहे हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं उनके ऊपर भी ध्यान गड़ाए बैठा हुआ हूं। इन सारी घटनाओं में हो क्या रहा है? अनकॉन्शियसली हम उन सारी चीजों को अपना अटेंशन देके, अपना कंसंट्रेशन देके उन चीजों को हम याद कर रहे हैं। यानी हमने हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजों को भी याद कर लिया है अनकॉन्शियसली, जिससे जो हमारी मेमोरीज है उसके फीड के अंदर ये सारी चीजें जा चुकी हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई मोबाइल है, 4 GB है, और उसके अंदर आप 8 GB का कुछ डालने जाओ, या उसके अंदर 3.5 GB का डेटा भर दिया है, और उसके बाद आप जब मोबाइल को यूज करते हो तो वो हैंग नहीं मारता क्या? उस मोबाइल को यूज करने जाते हो तो हैंग मारता है ना? सही बोल रहा हूं ना मैं? मोबाइल हैंग मारता है ना? इट सेम अप्लाइज विथ अस। हमारा भी जो ह्यूमन माइंड है, इट हैज अ कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी वैसे तो अनलिमिटेड है, बट वी हैव नॉट येट अनलॉक्ड इट। हमने उसको अनलॉक किया ही नहीं है, हमने उसके ऊपर तो कभी काम किया ही नहीं है। तो अब जो बची कुची हमारे पास मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हमने कोई मूवी देखी, वो मूवी भी हमको याद है। हमने कोई सॉन्ग सुना, वो सॉन्ग भी हमको याद है। किसी आदमी ने कोई बात की, वो बात भी हमको याद है। और ये सारी चीजें मैं जिस शिद्दत से कर रहा हूं, मैं जितने ध्यान से कर रहा हूं, मैं जितने कंसंट्रेशन से कर रहा हूं, उस वजह से मुझे याद हो रही है। इन सब चीजों को करते वक्त मुझे ये याद रखना जरूरी है कि किस चीज की मुझे जरूरत है और किस चीज की मुझे जरूरत नहीं है। अभी मैं मेरे जीवन में क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी। अगर मैं अपने जीवन में चीजों का ऐसा बाइफर्केशन करना जान पाऊं, तो ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट लाइक आपके अंदर जो भी मेमोरीज पड़ी हुई है उस मेमोरीज को आप हटा भी सकते हो। आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये चीज मेरे काम की है या नहीं काम की। आप थोड़ा सा अपने साथ बैठना शुरू करोगे, नॉट एटलीस्ट 10 मिनट्स फॉर अ डे। आप अपने घर में, ऑफिस में, किसी जगह पे 10 मिनट आप अपने साथ बैठिए, बस आंख बंद करके बैठिए। जो भी हो रहा है होने दो, जो थॉट आ रही है आने दो, जैसी भी आ रही है, अच्छी खराब आने दो, न तो उसे प्लस करो न तो उसे माइनस करो। वंस यू विल गो थ्रू दिस प्रोसेस, इट इज अ मेडिटेशन। मेडिटेशन इट इज नॉट लाइक अ थिंग कि आप अलग से बैठोगे और आपको लगता है कि मेडिटेशन यानी बहुत बड़ा काम है। नो, मेडिटेशन कोई काम नहीं है। मेडिटेशन तो हम कर ही रहे हैं, और हम अगर मेडिटेशन करते नहीं तो हमको इतनी सारी जो चीजें याद रह रही है वो याद नहीं रहती। वो हमको इसलिए याद रह रही हैं
क्योंकि हम वहाँ पे मेडिटेट करते हैं, हमारा पूरा के पूरा ध्यान उस चीज़ पे होता है, उस वजह से हमें वो चीज़ याद होती है। इन अ सेम मैनर, when you will start meditating for 10 minutes, when you start sitting with yourself for 10 minutes, the thing will happen। आप अपने साथ जब बैठोगे, आपको अपने बारे में सारी चीज़ें, प्रोज एंड कॉन्स, प्लस एंड माइनस, सारी चीज़ें पता चलने लग जाएंगी। और ये जो हमको लगता है कि हमारा मेमोरी लॉस वाला, लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम्स भी, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। सो एटलीस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 10 minutes for a day for yourself। So thank you very much। If you like this channel, please subscribe, share and refer to your friends and families so that किसी के भी काम आ सके। थैंक